जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। चौपाल के माध्यम से हम समाज और जीवन से जुड़ी विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IQ, EQ और SQ। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि IQ, EQ और SQ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है, IQ का या EQ का या SQ का, या दोनों के बीच हम बैलेंस कैसे, तीनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि तीनों का EQ हो गया या IQ हो गया या SQ हो गया, तीनों का अपना इम्पोर्टेंस है। और अगर कोई एक चीज़ आप में ज़्यादा है तो आपका जो कैरेक्टर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। फर्स्ट हम समझते हैं IQ के बारे में। IQ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंस, और जिसको हम बोल सकते हैं IQ मतलब आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी, जिससे आप चीज़ों को लॉजिकली समझ सके और उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सके। मेनली जो है वो IQ आपको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। जैसे आपको अगर एकेडमिकली बहुत अच्छा होना है तो आपका IQ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सेम चीज़ आपके पास कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी के कोई टॉपिक है जिसको आपको समझना है, इसके लिए IQ आपका ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को इजीली क्या कर सके, समझ सके। इसके साथ साथ अगर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अभी हम जितने भी प्रोफेशनल देखे कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे चीज़ों को रिमेंबर करना होता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ता है। जो भी आपने बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से सीखे, उसको क्या आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिखाता है आपकी डिपेंड्स ऑन IQ कि आपका IQ कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें कि अगर हमको कोई लैंग्वेज को सीखना है तो लैंग्वेज को सीखने के दरमियान भी हमारा IQ मैटर करता है, क्योंकि IQ जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे अगर हमको हम हिंदी भाषी है और हमको इंग्लिश सीखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर हमको कोई पास्ट की बात को हमें बोलना है और उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम वर्ज और वर्क का यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमको पता है कि अगर हमको पास्ट की बात करना है तो हमको किसका यूज करना होगा, वर्ज या वर्क का यूज करना होगा। सेम चीज अगर हमको प्रेजेंट की बात करना है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इज का, एम का, आर का यूज करेंगे। सेम चीज अगर कोई पोजीशन को दिखाना है तो हैज, हैव का यूज करेंगे। सेम चीज अगर हमको फ्यूचर की बात को बताना है तो हम विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। हमको क्या है, ये पता हो गया है कि हमको कौन से स्ट्रक्चर को कब यूज करना है। अगर इसके कुछ सेंटेंस को देखें तो आई वॉज अ स्टूडेंट मीन्स हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया तो ये क्या बता रहा है, पास्ट के। तो अब फिर आई एम ए स्टूडेंट, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, और आई विल बी अ स्टूडेंट इन फ्यूचर, मैं स्टूडेंट रहूंगा। यहाँ पे क्या है कि हमने तीन चीज टाइम को डिनोट करने के लिए हमने तीन स्ट्रक्चर का यूज किया। सेम चीज है, आपको फोर्स निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हमको फोर्स निकालना कैसे है, मेजर कैसे करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कब डिपेंड, वो तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपका जो है वो IQ बहुत ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद किसी चीज को रिकॉल करने में, जैसे आपको रिवीजन करना है, जैसे आपने पढ़ लिया अच्छे से, आप उसको रिवीजन करना है, तो अगर आपका IQ अच्छा होगा तो आप तुरंत उसको रिलेट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जब भी हमारे टीचर, हमारे फैकल्टी जो है वो हमें पढ़ाते हैं तो उस दरमियान वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उनको कोई चीज़ समझाना है तो वो क्या किए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिए जिसको आप रिलेट कर पाओ। तो अगर आपके पास IQ अच्छा होगा तो आप रिकॉल अच्छे से कर पाओगे, तो आपको उस समय वो क्या होगा, जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आपकी माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसको इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये हो गई IQ के बेसिस पे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं, IQ मेनली आपको हेल्प करता है चीजों को याद करने में, चीजों को लॉजिकली सोचने में, चीज़ों को समझने में। उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको IQ अच्छा होना चाहिए।
एकेडमिकली अगर आपको अच्छा करना है तो आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। सो ये मेनली हो गया आईक्यू क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सेम जब अब आईक्यू को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो एक तो आईक्यू जो होता है वो मैक्सिमम आपके जीन पे डिपेंड करता है, जैसे आपके माता पिता पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ हद तक आप इसको अपने स्तर से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मेनली आपको कुछ प्रॉब्लम्स, गिवन प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिसको आपको सोचना होता है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आपको दिमाग का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट गया फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया फिर राइट गया, इस तरह से। अब फिर हम अपने इनिशियल पॉइंट से अभी हम किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में है राइट में है, ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ता है। सेम चीज आप कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन आप मुंह पे कर सकते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 कितना होगा, इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। सेम चीज आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आपको करना होता है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो इन सारे चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आईक्यू को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ गेम्स भी है, जैसे आप चेस खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं, ताकि आप क्या कर सके, रियल टाइम में आप अपने माइंड का अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। बहुत से लोग टेस्ट देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो एबिलिटी है सोचने की, समझने की, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो मेरे पास क्या होता है, टाइम फिक्स होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं। तो क्या आप एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर गिवन टाइम में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को अपने आईक्यू को डेवलप कर सकते। उसके बाद नई नई चीज़ों को सीखना, जैसे नए नए बुक्स पढ़ना, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, नए टेक्नोलॉजी को सीखना। तो जब आपके पास लर्निंग एबिलिटीज आ जाती है तो आप लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे आप यह पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन उसमें से सही है कौन सा सही नहीं है। क्योंकि आपको जैसे हम एग्जांपल ले तो मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में से ना तीनों चीज़ मेरे पास है तो ना हम बता पाएंगे कि हाँ इसमें से कॉस्टली कौन है या ज़्यादा बल्कि कौन सा है, ज़्यादा इसका यूज किसका है। तो ये तीनों चीज़ मेरे पास रहेंगे तब तो हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, या इंटरप्रेट कर सके कि हमारे लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद है और नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा आईक्यू है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन में या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होइएगा ही। क्योंकि सिर्फ आईक्यू मैटर नहीं करता, आप बहुत तेज हैं लेकिन आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, अप्स और डाउन आते रहता है। आप हमेशा एक पेज से आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी आप बहुत अच्छा करते हैं तो कभी आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। हमारे पास एक बायोलॉजिकल बॉडी है और जो कहीं ना कहीं हर दिन कुछ अलग करता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन आवर डेली हैबिट्स, डेली रूटीन, इन्वायरमेंट, हम किस तरह के भोजन कंज्यूम करें, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक, पर्सनल लाइफ, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों को आता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपका आईक्यू के साथ साथ एक और टर्म्स आता है जो आपका अच्छा होना चाहिए, वो है दैट इज ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोशेंट। आप कैसे इमोशनली खुद को हैंडल कर पाते हैं, खुद को मैनेज कर पाते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं जब वो उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मे बी अगर आप एक यंग है तो मे बी आपका किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा होगा। अगर बॉयज गर्ल की बात करें तो मे बी आपका ब्रेकअप हो गया होगा। और अगर बात करें तो कोई ऐसा बहुत खास इंसान जो अब आपके साथ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। मे बी आपके माता पिता का देहांत हो जाए, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो कहीं चला गया हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते, आप सिर्फ जो चीज़ बीत चुका है आप उसी को बार बार रिलेट करते, उसी को बार बार सोचते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इमोशनली खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे। आपका आईक्यू बोल रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि वो चीज़ हो चुका है, अब उस पर ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। वो आपका अभी जो प्रेजेंट का टाइम है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिज ऑल थिंग्स यू आर अनेबल टू मैनेज दिज ऑल थिंग्स। सो यहाँ पे आता है कि हमको EQ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर EQ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका IQ कितना भी अच्छा रहे, आप एक समाज में, एक जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में अच्छा करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस समय हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा सनातन धर्म या हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ से जोड़ के देखिएगा तो यह जो समस्या थी कहीं ना कहीं अर्जुन के पास भी आया था। कहीं ना कहीं वो इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनली समझ ही नहीं पा रहा था कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब उसके सामने अपने गुरुजन, उसके परिवार वाले, भाई बंधु जब सामने रहे तो वो उसको समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना है। उसका दिमाग यह कह रहा है कि ये लोग वही पापी लोग हैं जो पांडवों के साथ जगह जगह पे क्या किए हैं, छल किए हैं, द्रौपदी के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आए, उसका चिन्हन करने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी वो यह निर्णय लेने में असक्षम था कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या किए, जो भगवान श्री कृष्ण वो उनको गाइड किए। तो हमारे जीवन में भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और वो गाइडेंस आपको एक आपका दोस्त, आपके माता पिता और आपके सीनियर भी दे सकते हैं, जिनके साथ आप अगर बाहर रह रहे हैं, कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करें तो वो लोग आपको हमेशा एज अ मेंटर आपको गाइड करते रहते हैं, और आपको समझ में आता है कि हाँ क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, और आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो अगर आपको EQ को अच्छा करना है तो सबसे पहले आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए सबके साथ। हेल्दी इन द सेंस कि एक दो ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी हर चीज़, आपके अच्छी चीज़ें जो हैं, वो बुरी चीज़ें हैं, आपकी हर वो चीज़ जो आपसे एसोसिएटेड हो, चाहे वो आपके कोई ऐसी पास का इंसिडेंट हो जो आप उसको मन में दबाए हुए हो, तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बताते हैं तो एक तो वो आपको सुनेगा, और जैसे ही हम किसी को बताते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का फील करते हैं। और इससे क्या होगा कि हम, अब मेरे पास कोई बोझ ही नहीं रहेगा। जब बोझ नहीं रहेगा तो हम और सारी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये मेनली आपको क्या करता है, EQ जो वो आपको सेल्फ अवेयरनेस कर बताता है कि हमको कब क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या स्टेप लेना है, हमको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। अगर कोई हमको छोड़ के चला गया है तो हमको सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमको यह देखना है कि मेरा प्रेजेंट जो है वो कैसे अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन में भी यह हेल्प करता है। जैसे आपको डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, आपके जैसे आपको कोई एक नई हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में, तो वहाँ पे आप खुद को रेगुलेट कर पाएंगे। आप खुद को अपने रूटीन में, अपने जो आपकी तरह बनाए गए नियम है उसमें आप बांध सकते हैं, और खुद को एक धीरे धीरे करके खुद को पुशअप कर सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं आपका EQ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आता है कि इम्पैथी बहुत मैटर करता है। जैसे कोई आपका दोस्त है, आपके सगे संबंधी है, उनके साथ कोई विपत्ति आ गई तो आप उनको इम्पैथी से सहानुभूति दे कि मतलब एक वहाँ पे आप उनको लॉजिकली तो समझाना है, उसके साथ साथ आप उनको सहानुभूति दे कि हाँ होता है, अब वो चले गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते हो, अब अपना आगे आने वाले फ्यूचर को ध्यान दो, उसको और अच्छा करो। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आता है वो आता है हमारा सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या होता है कि हम अपने समाज में अपने छोटे के साथ, अपने बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना, वो आपका IQ नहीं बताता है, वो आपका EQ बताता है। EQ मतलब नहीं किसी का कोई इमोशनल चीज़ों को ही करना है, हमको अपने इंटेलिजेंस को, अपना जो पर्सनल नॉलेज है इन्फॉर्मेशन से, उसको भी कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि किसी और को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये भी हमारा क्या होता है, EQ में ही आता है। और जब भी बात आती है IQ और EQ में, तो आपका जो EQ है वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू IQ। क्योंकि आपका IQ बहुत अच्छा हो तो भी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत लॉजिक जानते हैं, लेकिन कोई चीज़ एक ऐसे इंसिडेंट हो गई जिसमें आप उसी में डूब गए,
तो आपका सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज जितने है सब वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप अपने और सिचुएशन में खुद को कैसे हैंडल कर पाते हैं वो वहाँ पे आता है EQ। इसलिए EQ ज़्यादा मैटर करता है। और मैक्सिमम जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी रहे हैं वो ज़्यादा यही बोलते हैं कि IQ ठीक है, IQ का एक लेवल होना चाहिए, लेकिन EQ ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज वो डेली हमें और इवन सिचुएशन आते हैं उसमें बैलेंस करने के लिए EQ है। अब आते हैं हम अपने थर्ड एंड लास्ट टर्म्स में, वो है SQ। SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअल। सो ये मेनली आपको क्या करता है, इनर पीस, आंतरिक शांति हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मेडिटेशन, खुद को जानने की हमारी ड्यूटी क्या है, हम कौन है, हम इस पृथ्वी पर, हम इस धरातल पर क्यों जन्म लिए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसके साथ साथ हम ह्यूमैनिटी पे ध्यान देते हैं, मानवता पे ध्यान देते हैं, भाईचारा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, न तो किसी धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं और न ही कट्टरवादी होते हैं। बस हम ये जाने हैं कि हम सब प्रकृति में आए हुए हैं और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी इंसान को किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक ठेस पहुँचे और किसी तरह से हम नेचर को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचा पाए। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ आती है वो आता है हमारा विजडम। हमने 3 चीज़ बोला। एक बोला सबसे पहले IQ आपके पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग का बता सकता है, आप कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक कर सकते हैं, ये डिफाइन करता है IQ। ठीक है। सेकेंड चीज़ आता है नॉलेज। नॉलेज डिपेंड करता है इमोशंस, EQ पे, कि आपका अगर EQ अच्छा है तो आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेली लाइफ में। वो आता है हमारा नॉलेज, कि हमको नॉलेज है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आता है हमारा विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। सो अगर आपका IQ अच्छा नहीं है तो भी आपका विजडम जो है बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे हमारे गांव में, हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास किताबी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो डिसीजन लेने में एक अच्छा डिसीजन लेने के योग्य है। उनसे लोग सलाह लेते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना तो उनके पास कोई 12th का डिग्री है, ना ही उनके पास कोई बैचलर डिग्री है, ना ही उनके पास कोई मास्टर डिग्री है। इन सब ना होने के बावजूद भी लोग उनसे सलाह लेते हैं कि क्योंकि उनके पास एक अनुभव है और उनके पास एक बुद्धि है जो आपके IQ या EQ से नहीं आएगा। तो वो आपका SQ पे डिपेंड करता है और SQ और थोड़ा बहुत EQ पे डिपेंड करता है। क्योंकि SQ को लोग अधिकतर लोग उसको अध्यात्म से जोड़ देते हैं। SQ अध्यात्म से नहीं है, बल्कि यह सेल्फ अवेयरनेस बताता है कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमें खुद को जानने की आवश्यकता है। हम यह समझ सके कि हमारा इस अगर जन्म हुआ है इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम खुद को जाने। उसके बाद यहाँ पे होता है कि हमारा क्या एक पर्पस होना चाहिए समाज के लिए, हम क्या समाज को दे सकते हैं। मीन्स यहाँ बताता है किसी चीज़ को देना। जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा है या नॉलेज है तो हम कैसे उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे अपने सोसाइटी के बच्चों के लिए जिनके पास वो चीज़ नहीं है। तो अब अगर हम बात करें SQ होगी SQ। सो थोड़ा सा अगर हम इसको और ज़्यादा डिफाइन करें तो हाँ, इसकी एक और चीज में बोलता है इथिक्स, नैतिकता। आपका नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी डिफाइन करता है। ठीक है। तो अगर हम तीनों की बात करें तो हमारे पास IQ का अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हम चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऐसा लड़का है जिसका IQ बहुत खराब है, तो हम उसको एक ही काम को क्या करेंगे, डेली उसको बताना होगा। जैसे उसको कपड़ा नहीं पहनने आता है तो हमको क्या करना होगा, उसको कपड़ा पहनाना होगा, उसके बटन लगाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की काम नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उनका IQ जो है वो लो होता है। तो हम लोग उनको अपने लोकल लैंग्वेज उसको बता, बुर्बक और पागल टाइप के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही काम को करने के लिए बार बार समय लेता है, वो सीख ही नहीं पाते। जैसे एक बच्चा है तो हम क्या करते हैं, बच्चा को हम ट्रेन करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, एडॉप्ट करता है। वो जानता है कि अच्छा हमको ऐसे करना है। लेकिन वहीं पर जिनका IQ कम है वो क्या करते हैं,
वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, स्टेप को फॉलो नहीं कर पाता। अगर हम सिंपल सी बात करें तो वो एक स्टेप जो होता है उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो वही होता है कि जिसका आईक्यू है उसको एक ही चीज़ को तुमको बार बार समझाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक चीज़ को समझने के लिए 2 बार 3 बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसको समझाना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं आईक्यू के नहीं होने से। और ईक्यू अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप हमेशा क्या करेंगे, डीमोटिवेट होंगे, आपके हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं, एकदम काफ़ी अंदर में, कि हमको इसको कैसे ही सॉल्व करना है, या फिर हमको यह देखना है कि ये क्या इसका इम्पैक्ट पता है, उसके अंदर एकदम डीप में जाके घुसना। वो कहने कि आपको और ज़्यादा चीज़ों को इन डेप्थ में जाने से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट ही होती है। हमको थोड़ा सा ये चीज़ वाली एटीट्यूड होना चाहिए कि जाने दो, छोड़ दो उसको। ये एटीट्यूड होनी चाहिए कुछ सर्टेन गिवन कंडीशंस में, जहाँ पे आपको पता है कि हमको और ज़्यादा याद करने से और ज़्यादा उसके अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास कोई और क्यूरी हो, कोई और क्वेश्चंस हो, और आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, तो भी टॉपिक वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।